चल के अयोध्या में देखो, जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। जन्मभूमि पे मंदिर मिलेगा, जिसकी रखवाली बजरंग बली करेंगे। जन्मभूमि पे मंदिर बनेगा, जिसकी रखवाली बजरंग बली करेंगे। अंजनी लाल अपनी गदा से, अंजनी लाल अपनी गदा से, पापियों को मिटाते चलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। राम सरयू नहाते मिलेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए माँ श्री वाल्मीकि भगवान की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार हमने पिछले भाग में महर्षि वाल्मीकि जी के चरित्रों के बारे में जाना, हमने महर्षि वाल्मीकि जी के 2 पूर्व जन्मों की सुंदर सी कथा के बारे में भी जाना कि किस प्रकार वो एक ब्राह्मण थे। इसके पश्चात वो दोबारा जब उनका जन्म हुआ तो वो एक व्याध बने, और इसके पश्चात वो एक भील योनि में भी उनका जन्म हुआ, भील जाति में उनका जन्म हुआ। वो किस प्रकार एक डाकू रत्नाकर से ब्रह्म ऋषि बने, इस कथा के बारे में हमने जाना। तो आज हम रामायण के महात्म्य में प्रवेश करेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। तो आज हम श्री रामायण के महात्म्य के बारे में जानेंगे। कोई भी पुस्तक, कोई भी ग्रंथ के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम उस ग्रंथ की शुरुआत में उस ग्रंथ का महात्म्य अवश्य लिखा रहता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने से आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं, इसका महत्व क्या है। महात्म्य अर्थात महत्व। जैसा कि हमने जब श्रीमद् भागवत की कथा कही थी, तब श्रीमद् भागवत की कथा में हमने कई सारे श्रीमद् भागवत के महात्म्य के बारे में भी जाना था। जैसे कि ज्ञान वैराग्य की कथा, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा और गोकर्ण जी की कथा, इनके बारे में हमने जाना था। तो ये था भागवत जी का महात्म्य। उसी प्रकार रामायण का महात्म्य, रामायण की कथा कब कब सुननी चाहिए और कब कब सुनने में आपको क्या क्या फल मिलेगा, किस मास में आप सुनेंगे तो इसका क्या प्रभाव होगा, उन सब के बारे में रामायण के जो महात्म्य हैं उस स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है उसका। तो वो स्कंद पुराण में वर्णित जो रामायण का महात्म्य है उसको आज हम श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, नैमिषारण्य नामक तीर्थ में श्री सूत जी कौन है? ये वेदव्यास जी ऋषि के शिष्य माने जाते हैं। तो सूत जी भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय शौनक ऋषि एक बड़े तपस्वी, बड़े पराक्रमी ऋषि माने जाते हैं। मतलब उनका जो तपोबल है वो बहुत उच्च कोटि का है। तो वो उच्च कोटि के तपोबल वाले जो शौनक ऋषि हैं वो 88,000 ऋषियों को लेकर, 88,000 यानी 88,000 ऋषियों को लेकर नैमिषारण्य नामक वन में सूत जी के निकट पहुंचते हैं। सूत जी को प्रणाम करते हैं और शौनक ऋषि जो 88,000 ऋषियों को लेकर आए थे उनको एक आसन पर सब लोग बैठ जाते हैं। यहाँ पर सूत जी जो थे वो शौनक ऋषि से पूछते हैं कि हे शौनक ऋषि, आप इन 88,000 ऋषियों को लेकर यहाँ पर इस नैमिषारण्य नामक तीर्थ में किस प्रयोजन से आपका यहाँ पर आना हुआ है, क्यों आप यहाँ पर आए? तब यहाँ पर भागवत जी में भी ऐसी कथा आती है कि तब शौनक ऋषि सूत जी को बताते हैं कि महाराज, द्वापर युग का अंत बिल्कुल नज़दीक है। कलयुग, महाघोर कलयुग आने वाला है। इस कलयुग में मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलने वाला नहीं होगा। वो 4 पुरुषार्थों को त्याग देगा। वो आश्रम, जो 4 आश्रम हैं, बाल्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, इन सब आश्रमों का त्याग कर देगा। मनुष्य बूढ़ा होने के पश्चात भी इन संसारी चीज़ों में लगा रहेगा। जो स्त्रियां होंगी वो पर पुरुषगामी होंगी, जो पुरुष होंगे वो पर स्त्रीगामी हो जाएंगे। लोग अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे। यहाँ जो आपने 4 वर्ण व्यवस्थाएं बनाई हैं वो
जितनी वर्ण व्यवस्थाएं हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी। लोग एक दूसरे का कार्य करने लगेंगे। लोग अपनी बेटियों का विवाह दूसरे धर्म के लोगों के साथ करने लगेंगे। तो ये जो महाघोर कलयुग आएगा, इसमें लोगों को किस प्रकार मुक्ति मिल जाए, सहज रूप से उनका कल्याण हो जाए, बहुत ज़्यादा उनको बहुत मेहनत ना करना पड़े, बस थोड़े से समय में ही किस प्रकार उनका कल्याण हो जाए, अगर ऐसा कोई उपाय हो आपके पास तो हमसे ज़रूर कहिए। तब यहाँ पर जो सूत जी होते हैं तो उन शौनक ऋषियों को श्रीमद् भागवती कथा सुनाते हैं। अच्छा, एक और बात, उन्होंने केवल श्रीमद् भागवती कथा उनको नहीं सुनाई थी, उन्होंने उन ऋषियों को, शौनक ऋषियों को 18 पुराण इस नैमिषारण्य नामक वन में सुना दिए थे। 18 पुराण सुनाया और कह दिया था सूत जी ने, इन 18 पुराणों में से अगर मनुष्य एक पुराण के मार्ग पर भी चल गया और अगर उस मनुष्य ने, कलयुगी मनुष्य ने, अगर इन 18 पुराणों में जितने भी कथा प्रसंग हैं, उन कथा प्रसंगों में हर प्रसंग में एक शिक्षा है, अगर उस मनुष्य ने एक भी शिक्षा को अपने जीवन में उतार लिया, ग्रहण कर लिया, तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए लोगों के पास कई सारे विकल्प हों, इसलिए मैंने आपको ये 18 पुराण सुना दिए। और 18 पुराण के साथ साथ सूत जी ने उनको ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का भी श्रवण कराया था। अब अगर हम रामायण में आते हैं तो रामायण में ऐसा लिखा हुआ है कि सूत जी ने जब उनके प्रश्न को सुना कि कल्याण कैसे होगा मनुष्यों का कलयुग में, तब सूत जी ने कहा कि अगर मनुष्यों का कल्याण कम समय में करवाना हो तो एक बहुत सुलभ उपाय है, वो है राम नाम का जाप। रामायण का श्रवण, श्री राम नाम का जाप करे मनुष्य, राम नाम के जाप से उसका निश्चय ही कल्याण होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबको वो प्राप्त कर लेगा। चारों पुरुषार्थों का वो ज्ञानी हो जाएगा। हर प्रकार की विद्याएं, हर प्रकार का जो भी उसके अंदर दोष है वो सब नष्ट हो जाएगा रामायण की सुंदर सी कथा को श्रवण करने के पश्चात। क्योंकि रामायण की कथा को अगर आप श्रवण करते हैं तो आपके अंदर बुद्धि, विवेक का जन्म हो जाता है। इसके पश्चात आपको जो सांसारिक मोहजाल में हैं उनसे आपको छुटकारा भी प्राप्त हो जाएगी। और जब संसार में मनुष्य रहता है गृहस्थ आश्रम में, तो उत्तम गृहस्थ कौन होता है, इसके बारे में भी रामायण में बताया है। सूत जी ऐसा बता रहे हैं कि रामायण में आपको ये सारी कथाएं श्रवण करने को मिलेंगी। अब यहाँ पर शौनक ऋषि कहते हैं कि राम नाम क्या कर लेगा, इतने बड़े बड़े जब मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएगा, दान नहीं कर पाएगा, पुण्य नहीं कर पाएगा, तीर्थ नहीं जा पाएगा, तब ये केवल ये 2 अक्षर का राम नाम क्या जाप कर लेगा। अगर राम नाम के जाप से क्या फ़ायदा हो जाएगा, जब वो इतना सारा काम नहीं कर सकता तो केवल ये राम नाम क्या कर लेगा। तब यहाँ पर सूत जी बताते हैं कि आप इस राम नाम को कम मत समझिए। ये राम का नाम सुनने में 2 अक्षर का है, लेकिन अखिल ब्रह्मांड समा जाए इतना बड़ा है ये है राम के नाम का महत्व, कि भले ये 2 अक्षर का है लेकिन इन 2 अक्षरों में अखिल ब्रह्मांड समाया हुआ है। अगर राम का नाम पूरे विश्वास के साथ, पूरे भक्ति भाव के साथ अगर कोई ऐसा मनुष्य भी ले लेता है जिसने आज तक कभी कोई पुण्य नहीं किया अपने जीवन में, अगर उसने कभी भी धोखे से भी राम नाम का उच्चारण कर लिया तो उसका कल्याण निश्चित है। एक कथा के माध्यम से समझाते हैं। एक बार की बात है, एक कलयुगी मनुष्य था, भगवान पर बिल्कुल भी आस्था नहीं रखता था। दूर दूर तक भगवान से उसका कनेक्शन था ही नहीं, हमेशा गलत काम करता, जितनी गंदी आदतें थी सब उसमें थी, भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास उसमें नहीं था। एक बार वो आदमी एक संत के पास गया और संत से कहा कि महात्मा जी, ये क्या दिन भर राम नाम का जाप करते रहते हो तुम, ये राम नाम के जाप से क्या होगा। तब महात्मा जी ने कहा, बेटा तुम भी राम नाम का जाप करो, ये नाम तार देने वाला है, ये सबको तार देगा, यानी भवसागर से पार लगा देगा। तब यहाँ पर उस मनुष्य ने कहा कि हमें इस राम नाम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, हम हर चीज़ प्रैक्टिकली काम करते हैं, हम किसी की कही हुई बातों पर विश्वास करते ही नहीं। हमको प्रैक्टिकल करके दिखाओ कि तुम्हारा राम का नाम तार देता है तो हम माने। तब यहाँ पर बाबा जी ने कहा कि बेटा तुम्हें इस चीज़ पर विश्वास है क्या कि जहर मार देता है, अगर जहर पियोगे तो मर जाओगे। बोले हाँ 100% विश्वास है भाई, जहर पियेंगे तो मर जाएंगे, हम सब जानते हैं कि अगर विष पी लेंगे तो मृत्यु हो जाएगी। तब यहाँ पर बाबा जी ने कहा, बेटा कभी तुमने पिया है क्या जहर। बोले नहीं बाबा जी, क्यों पियेंगे, मर जाएंगे ना। तब यहाँ पर बाबा जी ने कहा कि बेटा जब तुम इस चीज़ पर विश्वास कर सकते हो कि जहर पीने से मर जाते हैं, तो तुम इस चीज़ पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते कि राम नाम का
राम नाम को लेने से तर जाते हैं। अरे वो जहर मार देता है, ये नाम तार देता है। तब यहाँ पे उस मनुष्य ने कहा हमें विश्वास नहीं, चाहे तुम जो भी कहो हमें विश्वास नहीं है। तब यहाँ पर बाबा जी ने कहा बेटा एक बार तुम बस राम नाम अपने मुख से बोल दो, एक बार मन से राम का नाम बोल दो, और किसी के लिए नहीं तो केवल मेरे लिए एक बार। 3-4 बार जब साधु ने विनती की तब उस आदमी ने कहा हो गया, बोल रहा है तो बोल लेते राम नाम, राम से क्या होगा। तब उस आदमी ने अपने मुख से उच्चारण किया राम। जब ये राम नाम उसके मुख से उच्चारित हुआ तब यहाँ पर उस साधु महात्मा ने कहा बस बेटा, अब ये राम का नाम तुम्हारे मुख से एक बार उच्चारित हो गया ना, यानी अब तुम्हारे कल्याण के मार्ग अब खुल गए। साधु महात्मा ने कहा बेटा तुमने मेरी इतनी सारी बातें मानी, अब एक और बात मान लो। तुमने मेरी एक बात मानी ना, एक और बात मान लो कि अगर तुमसे कभी कोई कहे कि तुमने क्या अपने जीवन में कोई पुण्य किया है, तब तुम ये कहना कि हाँ मैंने एक बार राम का नाम लिया था। और अगर कोई व्यक्ति तुमसे कहे कि तुमने जितना पुण्य किया है उसके बदले में तुम क्या चाहते हो, तो तुम उससे कहना कि राम नाम के बदले में जो भी मिलता हो वो मुझे दे दो। ये तुम बस मेरी बात मानना, हमेशा इस बात को गांठ बांध के रखना, बाकी मेरी तुमसे कोई भी शिकायत कोई भी इच्छा नहीं। आदमी ने कहा चलो एक बात मानी तो एक और बात से मान ली बात। अब यहाँ पर वो आदमी बड़ा होता है और जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात यमराज के जो दूत थे उसको अपने जो यम पाश है उसमें बांध कर यमराज के सामने पटक देते हैं। यहाँ पर यमराज ही चित्रगुप्त से कहते हैं चित्रगुप्त इसका पूरा लेखा जोखा निकालो, इसने कौन कौन से पुण्य किए कौन कौन से पाप किए। तब चित्रगुप्त जी ने कहा कि महाराज इसने जीवन भर पाप किए, पर एक बार इसने एक पुण्य किया कि इसने एक साधु महात्मा के कहने पर राम का नाम अपने मुख से लिया है। तब यहाँ पर यमराज ने कहा बेटा तुम ये बताओ मनुष्य, तुम ये बताओ कि तुमने ये जो राम नाम लिया है तो तुमने एक पुण्य कर दिया, तो इस पुण्य के बदले तुम क्या चाहते हो। तब उस व्यक्ति को साधु की कही हुई बात याद आई। तब उसने कहा कि राम नाम के बदले में जो मिलता हो वो मुझे दे दो, राम नाम का जाप करने से जो फल प्राप्त होता हो वो मुझे दे दो। यमराज ने कहा चित्रगुप्त क्या फल प्राप्त होता है बताओ। चित्रगुप्त ने कहा हमें नहीं पता महाराज। अब यमराज के सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन आ गया कि भाई राम नाम का जाप करने से एक बार अगर किसी ने राम नाम का जाप किया तो उसका क्या फल है। अब यहाँ पर यमराज जी सोचते हैं कि हमारे जो परमपिता परमेश्वर श्री ब्रह्मा जी हैं, परमपिता ब्रह्मा जी, उनके पास तो इसका जवाब जरूर होगा क्योंकि वो रचना कार्य करते हैं। तब यहाँ यमराज जी और चित्रगुप्त जी उस मनुष्य को लेकर ब्रह्मलोक पहुँचते हैं। ब्रह्मा जी से पूछा कि भाई एक बार राम नाम का जाप करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा ये हमारे पल्ले की बात नहीं, ये हम नहीं जानते। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो हम चलते हैं शिव जी के लोक में, कैलाश पर्वत पर चलते हैं। कैलाश पर्वत पर जाएंगे क्योंकि कैलाश में जो महादेव जी हैं वो निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। जो व्यक्ति निरंतर राम नाम का जाप करता है तो उसको तो ये पता ही होगा कि राम नाम का एक बार जाप करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब यहाँ ब्रह्मा जी, चित्रगुप्त जी, यमराज और वो मनुष्य पहुँचते हैं शिव जी के लोक में। शिव जी से पूछा जाता है, शिव जी कहते हैं कि ब्रह्मदेव मैंने आज तक जितनी बार भी राम का नाम लिया है कोई फल की इच्छा से नहीं लिया, तो मुझे भी ये ज्ञात नहीं है कि राम नाम का उच्चारण करने से क्या फल प्राप्त होता है। अब यहाँ बड़े सोच में आ गए सब लोग। तब यहाँ पर इंद्र लोग जाते हैं। इंद्र कहते हैं जिसका उत्तर ब्रह्मदेव और महादेव नहीं दे पाए उसका उत्तर मैं नीच कैसे दे सकता हूँ। अब यहाँ जब ब्रह्मा जी के पास, शंकर जी के पास, इंद्र के पास, किसी के पास इस बात का उत्तर नहीं था, तब यहाँ पर महादेव जी ने कहा कि भैया जिसका नाम है उसी से पूछ लो, मतलब भगवान विष्णु का नाम है ना राम, तो पूछ लो कि भाई तुम्हारे इस एक बार के नाम का उच्चारण करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब यहाँ पर सभी लोग, इंद्र आदि देवता और शंकर जी, ब्रह्मा जी, यमराज, चित्रगुप्त और वो मनुष्य पहुँचते हैं भगवान विष्णु के लोक में। विष्णु भगवान से सब देवता पूछते हैं कि महाराज आपका जो राम नाम है, इस राम नाम के जाप का अगर कोई एक बार जाप करता है इस राम नाम का तो क्या फल प्राप्त होता है। तब यहाँ पर भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देवताओं आप अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए क्या। अरे मेरा दर्शन करने के लिए लोग करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, फिर भी मुझे पार नहीं पा सकते। भक्त कहते हैं कि भगवान को पार कोई आज तक पा ही नहीं पाया। क्या कहते हैं भक्त?
शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद ले शुक व्यास रटे, पछिहारन तव पुनि पार न पावे। प्रभु कहते हैं कि अरे ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष सभी लोग निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, लेकिन आज तक मेरे पार को पार नहीं पाए। वेद भी कहते हैं कि ये जो भगवान विष्णु हैं, ये ना आदि है, न इनका अंत होता है, ना इनका आदि अंत कुछ नहीं है। आदि मध्य अंत इनका कुछ भी नहीं है। ये अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है। ना इनका अंत किया जा सकता है, ना इनका सृजन किया जा सकता है। नारद लय शुक व्यास रटे, यानी नारद, शुकदेव जी, व्यास जी निरंतर ध्यान करते हैं भगवान का, फिर भी उनके पार को पा नहीं सकते। ऐसे भगवान विष्णु का दर्शन इस मनुष्य ने कर लिया जिसने कभी भी आज तक अपने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया था। तो ये राम नाम का प्रताप नहीं तो और क्या है। जिस मनुष्य ने आज तक अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किए, उसने केवल एक बार राम नाम का जाप कर लिया तो उसको भगवान साक्षात विष्णु के दर्शन हो गए। तब यहाँ पर सब देवता भगवान के भूरी भूरी प्रणाम करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु यमराज से कहते हैं, यमराज अब इस मनुष्य को हमारे पास छोड़ जाओ, अब इसका और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ये अब हमारे साथ रहेगा। तो ये थी राम नाम की महिमा। कि राम नाम की महिमा से बड़े बड़े जो महापापी हैं, जिन्होंने आज तक कभी कोई पुण्य नहीं किया, उन्होंने राम नाम की महिमा से, राम नाम का एक बार जाप करने से भगवान को प्राप्त कर लिया। अरे व्यास जी, सुखदेव जी, नारद जी निरंतर इस नाम का जाप करते रहते हैं, फिर भी भगवान को पार नहीं पा सकते। वाल्मीकि जी ने मरा जप कर इस ब्रह्म पद को प्राप्त किया। तो सोचिए कि उल्टा नाम लेने से इतना कल्याण हो सकता है, तो सीधा नाम लेंगे तो कितना कल्याण हो जाएगा। मरा बोलने से ब्रह्म ऋषि बन गए, तो राम बोलने से तो हम लोग तो और उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोई बोले तब ना। तो राम नाम का उच्चारण करने से ये कल्याण होता है। ऐसा सूत जी जो ऋषि थे, शौनिक ऋषि आदि 88,000 ऋषियों को ये सब बता रहे हैं। अब यहाँ सूत जी कहते हैं कि अब मैं आपको उस रामायण के महात्म्य के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका गान श्री नारद जी ने जो सनकादिक हैं सनत कुमार, उनके सामने किया था। उन्होंने रामायण की कथा उनको, श्री सनकादिक मुनियों को नारद जी ने सुनाई थी, महात्म्य भी सुनाया था, और किस किस महीने में रामायण की कथा कैसे कैसे सुने तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या फल प्राप्त होंगे, वो सब के बारे में उन्होंने बताया था। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर सूत जी बताते हैं कि एक बार की बात है, सनकादिक मुनि, सनकादिक कौन है? ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, श्री सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, जिनको भगवान श्री विष्णु का प्रथम अवतार माना जाता है। ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न होने कारण ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। एक बार की बात है, यही सनकादिक मुनि एक बार ब्रह्मा जी की सभा जो सुमेरु पर्वत पर हुआ करती है, तो ब्रह्मा जी की सभा को अटेंड करने के लिए, उसमें सम्मिलित होने के लिए सुमेरु पर्वत पर जाने लगते हैं। सुमेरु पर्वत पर पहुंचते हैं, वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ पर तरल तरंगिनी, सबको तारने वाली महापावनी श्री गंगा माता प्रवाहित हो रही थी उस सुमेरु पर्वत में। तब सनकादिक मुनियों का मन किया कि वहाँ पर जाकर हम स्नान करते हैं। तब यहाँ पर सनकादिक मुनि गंगा में जाकर गंगा के तट पर बैठकर अब स्नान करना प्रारंभ किया। तभी वहाँ पर नारद जी गंगा माता की स्तुति करते हुए पहुँचते हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगी, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, भगवती गंगे। इस तरह की स्तुति करते हुए नारद जी गंगा माता के पास से गुजर रहे थे। तभी सनकादिक मुनियों को वहाँ पर नारद जी ने देखा,
तब नारद जी पृथ्वी पर उतरते हैं सुमेरु पर्वत पर, और सनकादिक मुनि नारद जी को प्रणाम करते हैं और नारद जी सनकादिक मुनियों को प्रणाम करते हैं। तब यहाँ पर सनकादिक मुनि नारद जी से प्रश्न करते हैं कि नारद जी, आप हमेशा नारायण नारायण का जाप करते हैं, भगवान श्री विष्णु के कई सारे नामों का आप जाप करते हैं, तो उनमें से ऐसा कौन सा नाम है जो शीघ्र फल प्राप्ति करा दे और मनुष्य को इस मोह रूपी जंगल से निकाल दे? तब यहाँ पर नारद जी ने कहा कि अगर भगवान का सबसे उत्तम नाम कोई है तो वो है राम नाम। इस राम नाम के जाप से मनुष्यों का कल्याण हो जाने वाला है, और राम के साथ अगर इनका रामायण, यानी जिनका जो पूरा चरित्र है, जिनको रामायण श्री वाल्मीकि जी ने लिखा है, अगर उसका कोई श्रवण किया जाए, अगर वो कोई श्रवण कर ले तो उसका कल्याण निश्चित है। तब यहाँ पर सनकादिक मुनि नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, आप हमें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उनके महात्म्य सहित सुनाइए। तब यह नारद जी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का महात्म्य बताते हुए श्री रामायण कथा को सुनाते हैं। अब वो क्या क्या महात्म्य बताते हैं, किस प्रकार बताते हैं वो, कि कौन कौन से महीने में क्या क्या कैसे कैसे कथा सुने तो क्या क्या फल मिलेगा, तो उन सब के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।